देखिए मेरे तरफ से ये पैगाम है कि रमज़ान एक बहुत मुबारक महीना है, ख़ास करके हम लोगों के लिए, क्योंकि इस महीने में कुरान शरीफ नाजिल भी। नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपने कुछ किया है, तो इसके बारे में कुछ ये सब स्पेशली मुस्लिम्स कम्युनिटी में तो पेरेंट्स जो हैं ये होते हैं बेटी हो गई शादी कर दें दहेज इकट्ठा करें नहीं। खाना भी नहीं। सर, ये नारी शक्ति आइकन अचीवर अवार्ड मुझे यहाँ दिख रहा है, साइमा मैम का इस पे नाम लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें बता सकें। जी हाँ, मेरी वाइफ को ये अवार्ड मिला था। सर, तो जैसे आपने ये जो प्रशासनिक सेवा दी है इतने टाइम, और जो हमारे नौजवान नस्ल है जो यूपीएससी की तैयारी करे, जो भी वो उसका जज्बा है कि भारत की सेवा करे, भारत की फ़ौज में, मिलिट्री में या फिर पुलिस प्रशासन में वो जाएं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? This program is presented by Hamdard Ruafza, the Drink of India. नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत टाइम्स के ख़ास प्रोग्राम बरकत रमज़ान में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक। नाज़रीन, मिल्लत टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के फरीदाबाद इलाके के रोज़ गार्डन इलाके में। यहाँ पर हमें डीआईजी जमाल बदूस साहब ने अपने दौलत कदे अपने घर पर हमें दावत दी है। रमज़ान की रौनकों से वो हमें रूबरू कराएंगे, क्या माहौल है, कैसा रमज़ान उनका गुजर रहा है, क्या रौनकें हैं। तो नाज़रीन, हम यहाँ पर सब वो रौनकें देखेंगे और दस्तरखान की जायकों और दावत से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं अंदर और मिलते हैं बदूस साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मिल्लत टाइम्स की टीम को अपने दस्तरखान पे अपने दौलत कदे पे दावत दी। आपका भी बहुत शुक्रिया आने के लिए, और माह रमज़ान की आपको भी मुबारकबाद। जी सर। सर, किस तरह से आपका रमज़ान गुजर रहा है, क्या मामूल है, कैसी रौनक है रमज़ान की घर में? अल्हम्दुलिल्लाह, अब करीब एक हफ़्ता हुआ रमज़ान को, और बहुत बेहतर जा रहा है, और मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, तो इससे ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है। और डे टू डे जो एक्टिविटी वो भी हमारी चल रही हैं उसके साथ साथ, और रमज़ान का भी एहतमाम किया जा रहा है, और इबादत और रोज़ा नमाज और कुरान की तिलावत भी जारी है। और सर, अमूमन जैसे मुस्लिम इलाका होता है तो वहाँ पर बहुत रौनकें होती हैं रमज़ान की, और बाज़ारों में भी काफ़ी रौनकें होती हैं, मस्जिद में। तो यहाँ पर क्या रौनकें हैं फरीदाबाद इलाके में? फरीदाबाद में जनरली ये तो एक कॉस्मोपॉलिटन कॉलोनी है। लोग जो यहाँ पर अहले रमज़ान हैं वो लोग रोज़ा रखते हैं, मसाजिद हैं आसपास में, वहाँ पर तराबी का भी एहतमाम होता है और नमाज़ें भी होती हैं। कुछ घरों में भी तराबी का एहतमाम किया गया है। जो लोकल लोग हैं कुछ मिल के वहाँ एक साथ तराबी करते हैं, और बाकी सहरी और इफ्तार की दावतें अक्सर होती रहती हैं अलग अलग घरों में। सर, जैसे कि अभी मौजूदा दौर चल रहा है तो बहुत ज़्यादा घरों में तरावी से दिक्कत होती है, तो यहाँ पर ऐसा कोई माहौल है या आपसी भाईचारा कायम अभी भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल हस्ब मामूल है हर सिचुएशन, और लोग अपने हिसाब से तराबी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की। बेहद शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए और दावत देने के लिए। तो सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं किचन का थोड़ा सा रुख करना चाहती हूँ, अपने नाज़रीन को किचन के जायकों से मैं रूबरू कराना चाहती हूँ, वहाँ की टेस्ट से मैं रूबरू कराना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। हमारी वाइफ हैं, वो इस बारे में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी। जी, तो सर, आपका कुछ स्पेशल, आप कुछ पसंद करते हैं रमज़ानों में, या फिर ऐसे ही मतलब लाइक नॉर्मल आप खाना खाते हैं? जी, स्पेशल खाने वाइफ माशाल्लाह से बहुत अच्छा इस मामले में बहुत बेहतर हैं, और वो बनाती हैं जो भी, और बहुत बेहतर बनाती हैं, इसलिए बहुत लजीज होता है, तो हम उसको एंजॉय करते हैं। तो कुछ स्पेशल डिमांड आपकी रहती है रमज़ान में कि मुझे दही बड़े खाने हैं, या फिर मुझे शीर खुरमा खाना है, या फिर मुझे आलू की टिक्की कुछ स्पेशल खानी है घर की बनी हुई? नहीं, वो हर चीज़ बेहतर ही बनाती हैं, तो जो भी चीज़ बना लेती हैं वही
मज़ेदार होती है और हम इंजॉय करते हैं। ऐसे कुछ खुसूसी नहीं है। ऑफ कोर्स हमें जो भी इफ्तारी में नॉर्मल फ्रूट्स रहते हैं, पकौड़ी रहती हैं और इस तरह के कुछ सैंडविचेस रहते हैं, और वो बाकी चीज़ तो आपको बताएंगे वो क्या ख़ास बनाती हैं और क्या ख़ास बनाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बेहद शुक्रिया सर आपका। हमें तो हम चलते हैं अब थोड़ा सा किचन की तरफ। अपनी नाज़रीन को आपसे अभी हम और बात करेंगे और आपके ये तमाम जो मेडल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, हमारे नाज़रीन को दिखाना, ये मेडल्स हमें दिख रहे हैं, तो हम इसके पे भी गुफ्तगू करेंगे। थोड़ा सा किचन का रुख कर लेते हैं, इसके बाद सर से हम इसके बारे में भी पूछते हैं। जी शुक्रिया सर। तो आइए नाज़रीन चलते हैं किचन में, और यहाँ पर वदूद साहब की अहलिया साहिबा हैं और क्या पका रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, शामी कबाब पक रहे हैं माशाल्लाह। बहुत इतनी मेहनत होती है इनको पकाने के लिए, काफ़ी मेहनत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और आप लोगों को सबको रमज़ान मुबारक हो। आपको भी मुबारक, खैर मुबारक। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए किसकी पसंद के हैं शामी कबाब? शामी कबाब तो सभी को पसंद आ जाते हैं, सभी लोग पसंद करते हैं। बस छोटी वाली बिटिया हमारी वो नहीं खाती है मटन, तो उनके लिए वेज, ये वेज कटलेट। यस। क्या रेसिपी है इसकी? इसकी रेसिपी, इसमें आलू तो मेन है ही जो है, उसमें बाकी गाजर और मटर वगैरह डाल के, प्याज डाल कद्दूकस करके उसको तो बना के। आलू उबले भी लेती हैं? हाँ हाँ, आलू बॉयल आलू करके उनको मैश करके। तो मटर भी उबाली गई है डायरेक्ट? नहीं, मटर तो थोड़ा सा स्टीम करके और उसमें गाजर कद्दूकस करके। तो लजीज होंगे काफ़ी गाजर। अब आप ट्राई करेंगे तो। हाँ। इसके अलावा आप क्या बना रही हैं? ये तो मैंने मटर चाट, क्योंकि थोड़ा सा रोज़ा है तो थोड़ा चटपटा रहता है, तो चटपटा रहता है। और छोले तो दस्तरखान पे होते हाँ, होते हैं। छोले तो छोले चने तो एक मेन रहता ही है। तो मैं इसमें क्या आपने मिक्स किया है कुछ स्पेशल? इसमें मैंने प्याज और खीरा और टमाटर मिक्स करी हूँ, और थोड़ा चाट मसाला और इमली का पानी। जी, नींबू के अलावा आपने? हाँ, इमली का पानी यूज़ करा है मैंने। जी। और बाकी मैं इसको जो है, अब मैं इसको जो है बर्गर बना लूँगी। ये मेरे तैयार हो चुके हैं, ये मेरे कटलेट। जी। तो मैं इसको मैं जो हूँ, इसमें मैंने ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है। और ये थोड़ा सा लीफ थोड़ा हेल्दी भी हो जाए और लुक वाइज भी हो जाए, इसीलिए बच्चे खा भी लेते हैं थोड़ा लुक। वैसे आलू मटर नहीं खाते, बट आलू मटर नहीं थे। हाँ, इसके हिसाब से, कटलेट के हिसाब से बना दें कुछ स्पेशल करके। स्पेशल बनाने तो बच्चों को लगेगा कि कुछ स्पेशल है, वो खा लिए जाते हैं। यस, वो खा लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाए जी, तो बच्चे खा लेते हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाना इजी हो जाता है। अच्छा, वदूद साहब क्या पसंद करते हैं रमज़ान में ज़्यादा खाने के लिए, मतलब लाइक कुछ स्पेशल उनका? नहीं, ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं। आप क्या स्पेशल पसंद करती हैं? मुझे चना पसंद है, कबाब भी पसंद है। क्या ऐसा होता है कि बच्चों की पसंद अपने पसंद को ढाल लेनी चाहिए, या फिर आप कुछ स्पेशल अपने लिए भी मन करता होगा ना? बचपन में तो आपका बहुत मन करता होगा कि इफ्तारी के दस्तरखान पे कुछ स्पेशल चीज़ हो, मेरी पसंद की हो, अम्मा बनाए, तो ऐसा नहीं, वो तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, जब बचपन में तो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो कभी बड़ी मम्मा, चाची, अम्मी सब मिलके बना रहे हैं तो बहुत बड़ा दस्तरखान होता था अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली। अभी वो माहौल ही नहीं रहा, वो माहौल नहीं बिल्कुल ही। बच्चे भी बहुत चूज़ी हो गए हैं, दिल करता भी है बनाने के लिए, तो बच्चे बहुत लिमिटेड खाना खाते हैं, बहुत कम है। तो कोशिश ये रहती है कि टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो खाना, तो उसी कोशिश करते हैं। तो आप अपनी पसंद का कुछ ध्यान रखती हैं, कुछ बनाती हैं? हाँ, मैं अपनी पसंद का भी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि अपनी पसंद सबसे पहले है, फिर है कि बच्चों का भी है, सबकी पसंद थोड़ा थोड़ा पसंद है, बनाते हैं। अमूमन ये होता है कि नाजरीन, जैसे हमारी ख़वातीन होती हैं तो वो अपने बच्चों और शौहर की ही पसंद को ज़्यादा ध्यान में रखती ये चीज़ तो मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगती है। आपका अपना वजूद है, आप बच्चों का अपना है और सबका है, आप अपने वजूद को कैसे खो सकते हैं ना? बिल्कुल है ना? तो आप उनकी भी पसंद रही है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी मतलब उनकी पसंद चीज़ें जो हैं वो बनाएं, या उनकी जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने चीज़ों को, अपने दिल को, ख्वाहिशों को मारना, मुझे तो ये चीज़ सही नहीं लगती। और मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ है भी नहीं, माशाल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मतलब की बातों को समझा जाए। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नहीं करेंगे या नहीं है, कोई हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह कि खाना, रहना, घूमना, जाना, माशाल्लाह टोटल एकदम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ्रीडम है।
तो इसका तो अल्लाह का बहुत करम है। तो रमज़ान किस तरह से आप गुजार रही हैं, क्या आपका रूटीन रहता है, कैसे आप मेंटेन करती हैं चीज़ें? मेन तो यही है कि सहरी जो है, सहरी में उठते हैं तो कोशिश करते हैं तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ लें। इसी बहाने से बोलते हैं ना 11 महीने तो नहीं होता है वो, मतलब हो जाता है लापरवाही जी समझ लीजिए। नहीं होता जी होगा, जी right? जी, तो तहज्जुद की नमाज कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह घर में सभी मतलब रहते हैं तो पढ़ेंगे। फिर खाना पराठे, ऑमलेट। तो सहरी में आप कुछ स्पेशल बनाती हैं या फिर वही नॉर्मल? नहीं, स्पेशल तो क्या होता है, पराठा जैसे बन गया और तो कुछ नहीं है। जो होता है क्या बोलते हैं, खजला बोलते हैं, खजला, जी। है ना, वो मेरा फेवरेट है दूध में। जी। वो और फेनी भी होती है? फेनी नहीं कोई खाता है, लेकिन खजला खाते हैं। हाँ, और अच्छा, ये सहरी का एक वो होता है, कहते हैं एक ग़िज़ा होती है कि खजला, पेनी, ये सारी चीज़ें दूध के साथ खाई जाती हैं, तो ये डिफरेंट होता है। और शाम के टाइम में बहुत स्पाइसी तले भुने चीज़ें और बहुत शहरी में जो है कि बोला जाता है कि ज़्यादा तला बुला नहीं खाओ, बोले जलन हो जाएगी। पूरा वो दिन। थोड़ा हेल्थ की वजह से तो वो शुरू से चला आ रहा है। जी, हाँ, तो उसका है कि मीठा होना ज़रूरी है। ब्रेड डालो या जो स्पेशल टाइप की ब्रेड मिलती है, मीठी ब्रेड ना, वो आजकल तो हाँ टूटी फूटी और रमज़ानी ब्रेड हमारे बचपन से मिलती आ रही है, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की आप हो गई, लोग तो विटामिन अभी छोटे ही हो लेकिन हम लोगों के बचपन से ही चली आ रही है। और उसको खाने के लिए, क्योंकि वो हमारे अम्मी अब्बा हमेशा की रोज़ा रखोगी तो वो मिलेगा जी। वो खाने के लिए हम लोग सहरी में रोज़ा रखते थे। हाँ, तो यही तो बड़े बूढ़ों की आदत होती है नाजरीन, के वो कुछ ना कुछ एक लालच दे देते हैं बच्चों को कि बच्चा वो चीज़ करने लगे। अब हम जैसे आपने कहा कि ये खाना है तो हम सुबह सुबह जल्दी उठ जाएंगे, और जल्दी उठेंगे कि हमें रात भर नींद में यही रहेगा कि हमें सुबह जल्दी उठना है, बिकॉज ऑफ हमें ये चीज़ खानी है। तो वो ललक हो जाएगी, उसकी तरह से रोज़ा भी हो जाएगा, इबादत भी हो जाएगा। तो ये अच्छी आदत है। हाँ, मतलब ये हमारे वालिदैन ने शायद इसीलिए ही करा होगा कि एक करके, लेकिन वो आदत आपकी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरे बच्चों को इतना खाने का बहुत ज़्यादा शौक़, उन्हें मीठा वो दोनों ही नहीं खाते हैं। तो मुझे रहता है कि रोज़े रखोगे तो नया सूट तुमको, जो हर जुमे को नया सूट, तो वो जो है बोले पूरे हफ्ते रोज़ा रहे नया सूट मिलेगा, तो पूरे हफ्ते। अब तो खैर दोनों ही माशाल्लाह पूरे रोज़े मतलब वो बचपन में एक चीज़ होती है ना, बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा सा लालच दिया जाता है कि बच्चे आप ये करेंगे तो हम आपको ये दे देंगे। तो वो उनकी बचपन में तो ये होती है कि हाँ मम्मी दे दो, जिद हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो नाजरीन बड़े होते जाते हैं तो उनकी आदत में शुमार होता जाता है, ये सारी चीज़ें रूटीन में आ जाती हैं कि भाई रमज़ान आ गया तो अब हमें रोज़े रखने, चाहे हमें नए कपड़े मिले या ना मिले, या फिर हमें टूटी फ्रूटी वाली मीठी ब्रेड मिले ना मिले, लेकिन हमने अल्लाह की इबादत करनी है और रोज़ा रखना है। बिल्कुल। अभी हम आई थिंक रोज़े का टाइम हो रहा है, तो हम लोग सामान रखते हैं और फिर रोज़ा उतारने के बाद फिर से बात करते हैं। जी, चलते हैं। ये भी जो है एक हेल्दी सैलेड है जी, जो मैंने बनाया। जनरली क्या होता है कि हम लोग फ्रूट सैलेड बनाते हैं, हमारे घर बचपन से हम लोग खाते चले आ रहे हैं, केला, अमरूद। तो उसमें क्या होता है, शुगर का इंटेंट ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो है, ये मेरी बेटी की पसंद की सैलेड है, अखरोट एंड। इसमें क्या क्या आपने चीज़ें? इसमें पुदीना है, शहद है जी, और अखरोट है। मतलब चीनी का इस्तेमाल नहीं? चीनी का इस्तेमाल नहीं है इसमें, और चीज़ भी है। तो ये टोटल एक अपने आप में एक मील आप समझ सकते हो, हेल्दी मील है। तो ये अच्छा आपका तरीका है कि बच्चों को हेल्दी चीज़ें भी खिलानी है। तो ये भी बड़ी टफ ड्यूटी है कि क्या सोचना पड़ेगा रोज़ हेल्दी खिलाना है। ये सबसे बड़ा काम होता है, बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। सोचना कि क्या चीज़ प्रेजेंट करेंगे बच्चे, क्या चीज़ देखने में भी अच्छा लगे और टेस्ट में भी अच्छा लगे। टेस्ट में मतलब जो चीज़ आपके आँखों को अच्छी लग रही है जी, तो वो खाने में ऑटोमेटिक अच्छी लगेगी। बिल्कुल मन करेगा खाने का। तो ये इसके अलावा ये क्या है? ये जो है चिकन नगेट्स, मतलब मैंने बनाए हैं। तो ये सब लोगों के फेवरेट है। तो इसमें बिना किसी हैसल के सब खा लेते हैं। बिल्कुल, चिकन है तो सभी खा लेते हैं और अच्छे लगते हैं। कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, वरना तो अमूमन पकौड़ियाँ होती है हमारे दस्तरखान पे। हाँ, वो थोड़ा हेवी हो जाता है। फिर क्या होता है कि आपको जब तरावी नहीं डाइजेस्ट तो हो जाए, तरावी पढ़ना है, फिर सहरी में भी उठना है, तो वंस इन अ वाइल सो के
Yeah. लेकिन ये कि थोड़ा कोशिश ये करनी चाहिए कि healthy हेल्दी खा लें Yeah. और फिर और सेहत इसमें- ठीक रहे तो हाँ, आगे के हाँ, रोज़े आगे भी continue रख डिनर सकें। में फिर डिनर में भी आप खा सकते जी। हो। पकौड़ी वगैरह खाने के बाद फिर डिनर स्किप होता है, जी। फिर वो सहरी में फिर हैवी खा लिया जाता है, जी। उससे थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये ये माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सोचा है कि मतलब रूटीन गड़बड़ नहीं हो, तमाम रोज़े भी रखे जाएं, हेल्दी फ्रूट भी हो। और इसके अलावा मुझे वहाँ ये कुछ सैंडविच है, दिख ये रहा वेज है, सैंडविच है। ये भी आपने बनाया? ये भी है, घर में ही बनाया है, इसमें चीज़ वगैरह डाल के और वो कुकुम्बर डाल के। तो ये कि थोड़ा सा ज़रूरी है वो भी अच्छा, थोड़ा ये है। चटनी ये पुदीने की? चटनी पुदीने की नहीं है, ये उसकी है, हरा धनिया की? हरा धनिया और हरा नींबू धनिया, इसमें जो है और- थोड़ा डिफरेंट है, आप खाएंगी तो पता चलेगा। क्या डाला है आपने? इसमें आप नाज़रीन को बताना, ये बता दीजिए। सस्पेंस पहले आप खा लीजिए फिर बताइए। वो तो ज़रूर मैं इसको टेस्ट करके ज़रूर देखूंगी और मैं आपको बताऊंगी भी कि क्या है, लेकिन आप अगर बता दें हमारे नाज़रीन को तो वो भी कुछ डिफरेंट बना दें। नहीं, इसमें जो है एक तो सेब जो होता है, भुना हुआ सेब, भुना हुआ सेब, सेब नहीं, जो भुजिया बेसन की भुजिया? थोड़ा सा, हाँ, अच्छा, वो हाँ। डाल के, और इसमें साबुत धनिया है, ओके। अदरक है और प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और नींबू। बहुत डिफरेंट है, मैंने पहली बार सुना हाँ, है। तो आप इससे अल्हम्दुलिल्लाह, खाइए, टेस्ट हाँ, करूंगी ज़रूर। चलें। और इसके अलावा समोसे? नहीं, ये समोसे तो रेडीमेड है। हाँ, ये तो घर से दूर घर वाली फीलिंग, रूह अफ़ज़ा वाली फील, वो रूह अफ़ज़ा वाली फील, रूह अफ़ज़ा वाली फील। 100 साल से इंडिया हर फीलिंग को सेलिब्रेट करता आया है रूह अफ़ज़ा के साथ, इसीलिए आज भी है रूह अफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो इस पर आप मुस्लिम ख़वातीन ख़ासकर उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो घर में ही रह जाती हैं, तो उनको क्या मैसेज आप देंगे? वुमेंस डे पे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि आप घर से बाहर निकली हैं, और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद आपके पेरेंट्स को है, क्योंकि मैं ज़्यादा ये पैगाम जो है पेरेंट्स को दूंगी कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, बहुत ज़्यादा पढ़ाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं। उनको घरेलू काम तो आ ही जाएंगे, जब अपने ऊपर पड़ेगी तो वो आ ही जाएंगे वो, लेकिन आप उनको इंडिपेंडेंट बनाओ, किसी के उस पे नहीं कि बिचारी, अबला, ये सब। स्पेशली मुस्लिम्स कम्युनिटी में तो पेरेंट्स जो हैं ये होते हैं, बेटी हो गई तो उसका शादी कर दें, दहेज इकट्ठा करें, पढ़ाना नहीं, लिखाना भी नहीं। हाँ, तो मैं वो है कि आप उनके पैसा जो खर्च करें दहेज पे नहीं करें, उनकी एजुकेशन पे खर्च करें। हाँ, यस, बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगी आप। थैंक यू सो मच आपका हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ जमाल साहब के साले साहब हारिस चौधरी साहब हैं, इनसे पूछते हैं क्या रमज़ान की रौनक है, कैसे रमज़ान गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान ठीक चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, मौसम ठीक है, जी गर्मी वगैरह कोई ज़्यादा है नहीं, तो इतना ज़्यादा ख़ास कोई पता चल नहीं रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। क्या करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मेरा कंस्ट्रक्शन का अपना बिज़नेस है। तो बिज़नेस में और रमज़ान में फिर कैसे मैनेज करते नहीं हैं? ठीक है, कोई इसमें ऐसी दिक्कत है नहीं, स्टाफ है, हम लोग आ जाते हैं 5 बजे तक घर आ जाते हैं, और इबादत का मौका मिल जाता हाँ अल्लाह शुक्र है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से। जी, है। तो हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? रोज़ा रखें, दीन के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है, और आप रोज़ा रखेंगे, आप 3-4 रख के देखिए, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी आप खुद रख लेंगे, अच्छा लगता है जी और बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप रखें इंशाल्लाह। जी, बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ वदूद साहब के भांजे साहब हैं, फरहान खान साहब, तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या रमज़ान की तिलावत है, कैसे आपका माहौल है रमज़ान का। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको और तमाम आपके व्यूअर्स को हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। जी, तो कैसा रूटीन चल रहा है, आप क्या करते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं रमज़ान में? जी मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और मेरा काम ऐसा है कि मुझे ट्रैवल काफ़ी करना पड़ता है, तो अभी भी मैं देखिए ट्रैवल में हूँ, दिल्ली आया हुआ था कुछ मीटिंग के सिलसिले में। तो रमज़ान में थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, बट एक अच्छा टाइम गुजरता है, और कहते हैं नहीं कि अलग तरफ से एक अलग रौनक रहती है रमज़ान के महीने में, एक अलग एनर्जी रहती है, राइट।
अच्छे काम जो आपके होते हैं वो इस महीने में मुकम्मल होते हैं। सो मैं भी कुछ काम के सिलसिले में आया हुआ था मामू के पास भी। जी। जी। तो ट्रैवल में आपको रमज़ान का पता ही नहीं चलता, कोई इबादत, फिर ट्रैवल इतना जब आप करते हैं रमज़ान में, तो फिर आप मैनेज कैसे करते हैं इबादत और फिर सहरी और फिर इफ्तार का? हो जाती है चीज़ें, मैनेज हो जाता है, टाइमिंग है। शहरी में, हाँ, अब शहरी में यहाँ पर घर पे नहीं, कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, किसी के साथ हैं, काम के सिलसिले में बाहर हैं, तो वहाँ शहरी हो गई। ओके। तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो रमज़ान की रौनकें आपको लगती हैं मार्केट वगैरह की या मस्जिद की, तो वो कौन से शहर, कौन से इलाके की लगती हैं? मैं कल गया था ओखला शाहीन बाग, मेरे कुछ यस रिलेटिव थे वहाँ, तो मैं बहुत अमेज़ हो गया वहाँ की रौनक देख करके। अभी जो उन्होंने नया जो इलाका बनाया है 9 नंबर 40 फुट है, यस एग्जैक्टली, वुडलैंड के पास, तो मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं आया था अभी, तो आई वाज अमेज़ कि एक अलग रौनक है यहाँ की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले जामा मस्जिद का एरिया बहुत अच्छा लगता था जी, वहाँ पर रमज़ान के जायके लिए। बहुत अच्छे होते थे वहाँ पर, और अब ये इसके अलावा शाहीन बाग में वहाँ पर जायके बहुत अच्छे हैं, तो क्या टेस्ट किया आपने वहाँ पर? मैंने वहाँ पे एक खाना, तो जो कुरैशी कबाब के थे वो कबाब वगैरह मैंने ट्राई किया। वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखी, पर्शियन टी। पर्शियन टी। आई होप आपने कभी ट्राई किया होगा, बट अगर नहीं किया है तो डू ट्राई इट। पर्शियन टी वहाँ पे मुझे मिली, तो एक बहुत यूनिक सा चाय था। उसके अंदर, चाय के अंदर चिया सीड्स और पाइनएप्पल के छोटे छोटे टुकड़े, तो दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ तो चाय। दिल्ली के लिए क्रिएटिव हो गया ये क्रिएटिव हो चीज़ें। गया, यस। या सो अब मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी कभी जाएं तो डू ट्राई इट, यू विल लव इट। हम तो जाते हैं, बट अफगानी समोसा हमने ज़रूर ट्राई किया था, काफ़ी लजीज था अफगानी समोसा। अफगानी समोसा भी बहुत लजीज था वहाँ का, जी। तो बहुत अच्छा लगा। तो मतलब माहौल आपको वहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुस्लिम एरिया का। बहुत बहुत। तो इसके अलावा हमारे नाज़रीन को आप क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मेरे तरफ से ये पैगाम है कि रमज़ान एक बहुत मुबारक महीना है, ख़ास करके हम लोगों के लिए, क्योंकि इस महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुई। इस महीने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुकाम है हम लोगों के लिए। ये महीना हम लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन, खुद पे काबू रखना सिखाता है। तो इस चीज़ से सिर्फ हमें इस महीने भर ना रखना चाहिए, इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हमें पूरे साल भर रखना चाहिए। अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल रखें, अपनी ख्वाहिशों को कैसे कंट्रोल में रखें, और सिला रहमी रखें। सब लोग, जैसे हम लोग कैसे अफ्तार पे दस्तरखान पे सब लोग बैठते हैं, तो साल भर वो मेल मिलाप रहना चाहिए, भाईचारगी रहनी चाहिए। सो दिस इज़ द लेसन जो हम लोगों को रमज़ान से सालों भर के लिए सीखना चाहिए। जी। बेहद फरहान साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो नाजरीन, रमज़ान बरकत का महीना है, रहमत का महीना है। इस रमज़ान में दस्तरखान वसी कर दिया जाता है। दस्तरखान की रौनकें आपसी भाईचारे को बढ़ाती हैं, चाहे वो गैर मज़हब के हों या फिर कोई भी हो, हर किसी के लिए दस्तरखान, चाहे वो मस्जिदों के हों, सबके लिए खोल दिए जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। नाजरीन, अब हम मौजूद हैं घर के इस हिस्से में जहाँ हमें बहुत सारी ग्रीनरी दिख रही है। दिल्ली में जितना पोल्यूशन होता है, और यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो हमारी आँखों को ठंडक देती है। जमाल साहब से हम पूछते हैं कि क्या पोल्यूशन और ये ग्रीनरी में क्या आपको क्या पसंद है? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली एक बहुत पोल्यूटेड इलाका है, जी। और यहाँ पर AQI का लेवल बहुत हाई रहता है। जब आज से तकरीबन 10 साल पहले मैं दिल्ली आया था, तो मैंने देखा कि दिन ब दिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा था, और मैं सरकारी मकानों में रहता था। वहाँ पर भी काफ़ी पोशीदा जगह होती थी, गार्डन होता था नई दिल्ली के इलाके में। तो उस दौरान ये तय किया गया कि एक मकान लिया जाए। तो ये ऑप्शन हुआ कि फ़्लैट लिया जाए या ऐसा मकान लिया जाए इसमें थोड़ा गार्डन हो, जगह पोशीदा हो। तो उसको सोचते हुए हमने ये प्लान किया कि हम यहाँ पर एक ऐसा मकान तलाश करें जिसमें थोड़ा गार्डन हो, जिससे कि सर्दी और गर्मी के मौसम में हम उसका लुत्फ़ उठा सकें और पोल्यूशन भी कम हो सके। उसी को सोचते हुए हमने ये मकान यहाँ पर लिया, और ये गार्डन जो हमने इस तरह इसको मॉडिफाई करके हमने ग्रीन वॉल बनाई है, कुछ तरह के पौधे लगाए हैं, हम जैसे देख पा रही हैं, और अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह के पौधे। नींबू का पौधा है? नहीं, ये नींबू का पौधा नहीं है, ये एरिका है। एरिका कुछ नींबू का पीछे की साइड में लगे हुए हैं, और मतलब जो दूसरे फलों वाले पौधे हैं या वो दूसरी साइड है। ये सिर्फ ग्रीनरी के लिए लगाया गया है। तो इसमें कौन कौन से पौधे लगे हैं? ये देखिए, जैसे कि आपने ये एक पर्पल कलर का हमने एक पौधा लिया है, इसको मैच करते हुए हमने ग्रीन कलर का लिया है। उधर हमने बैम्बू स्टिक लगाई हैं। बैम्बू स्टिक आप देख पाएंगी जब आप मुड़ेंगी तो वहाँ। और बाकी ये कॉमन तरह के पौधे हैं,
कुछ फुर्सत के लम्हों में फिर आप यहाँ पर थोड़ी देर हाँ बैठते हैं? ये होता है कि जब सर्दी का मौसम होता है तो हम लोग यहाँ पर बारबेक्यू करते हैं। रात के वक्त में सर्दी काफ़ी होती है तो हम लोग वो कबाब और चिकन टिक्काज और वो सब चीज़ सिकाई होती है और महफिल यहीं जमती है, हम यहीं होती है। और जब रमज़ान का मौका होता है तो हम लोग यहीं पर कई बार इफ्तारी का इत्माम भी यहीं करते हैं। और इस तरह हम लोग यहाँ अक्सर बैठा करते हैं जब वक्त होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुशादा जगह है और यहाँ बैठ के हमें बहुत मज़ा आता है। और एक ख़ास बात जो होती है, एक तो पोल्यूशन कम होता है, दूसरा ये होता है कि यहाँ पर आपने महसूस किया होगा अंदर से बाहर आने में कि टेम्परेचर थोड़ा कम है, ठंडी इस हवा जगह है। थोड़ी ठंडक है यहाँ। जी। तो ये इसकी वजह से कि हमने ये ग्रीन वॉल बनाई हुई है और ये बैम्बू के प्लांट लगाए गए हैं हमने यहाँ, और बाकी उस तरफ ग्रीनरी करी गई है जिससे कि नेचुरल ग्रीनरी से थोड़ा टेम्परेचर कम रहे। और बाकी तो आप देख ही रही हैं, दिल्ली जैसी जगह में इतनी खूबसूरत जगह हो जाए, थोड़ा सा गार्डन हो जाए घर के अंदर, तो ये इट्स ए लग्जरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी आइडिया से हमने ये थोड़ा किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ पर गोल्फ स्टिक्स वगैरह भी दिख रही हैं कि आप कोई गेम भी खेलना पसंद करते हैं? जी मैं गोल्फ पहले तो मैं स्क्वॉश खेला करता था। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो एक गोल्फ एक ऐसा गेम है जो कि आप ताउम्र खेल सकते हैं। इजी गेम है, इजी तो नहीं कहा जाए लेकिन थोड़ा सा मेहनत कम लगती है। गोल्फ में लगातार खेलता हूँ जब रमज़ान के अलावा, और रमज़ान के दौरान थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है क्योंकि दिन के दिनों में गर्मी काफ़ी होती है और गोल्फ में करीब 3-4 घंटे आपको ओपन एयर में रहना पड़ता है और वो धूप काफ़ी तेज़ होती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए रमज़ान में हम गोल्फ को थोड़ा बैक सीट पे साइड कर देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो आप ग्रास देख रही हैं, इस ग्रास पे हम गोल्फ की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। बॉल को रूटीन में रहे, छोटा पटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, छोटा मूवमेंट की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि शाम के वक्त इफ्तार से पहले थोड़ा वक्त रहता है तो वो करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान के बाद, ईद के बाद ज़रूर हम वो गोल्फ को दोबारा से शुरू करेंगे। और ये बहुत बेहतर गेम है और दिल्ली जैसी जगह में अगर आपको ग्रीनरी मिल जाती है, एक्टिविटी रहती है तो थोड़ी फिटनेस भी रहती है और तो एंटरटेनमेंट भी होता है। तो दोनों ही हवाले से ही अच्छा होता है। बेहद शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतना अच्छा अपना गार्डन घुमाया। ऐसे देखकर इसको ठंडक सी महसूस हो रही है और अच्छा भी लग रहा है, ठंडक भी हो रही है, ठंडी हवा भी है। और जब बारिश होती होगी तब तो और ज़्यादा अच्छा लगता होगा। बारिश होती है तो पूरा आप देख रहे हैं थोड़ी सी ग्रीनरी कमी है। जब बारिश होती है तो बिल्कुल पूरा हरा हो जाता है तो आपकी आंखों को भी ठंडक देता है, बहुत सुकून मिलता है। जब बारिश होती है तो आप कुछ वक्त बाद, जब 3-4 महीने बाद बारिश होंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर पूरा ग्रीन हो जाएगा और अलग अलग तरह के फूल भी खिलेंगे उस ज़माने में, तो इस तरह का होता है। और अब मेरे ख्याल से इफ्तार टाइम हो रहा है तो वी कैन गो। चलिए जी सर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि यहाँ पर जमाल साहब के बहुत सारे अवार्ड्स और मेडल्स मुझे यहाँ पर दिखे थे। मैंने बोला था कि इफ्तार के बाद मैं ज़रूर आपसे इसके मुतालिक सवालात करूँगी, इसके मुतालिक पूछूँगी। तो सर बताइए, कैसी जर्नी रही है आपकी इन अवार्ड्स और इस प्रशासनिक सेवा आपने जो दी है, किस तरह से आपने रमज़ान में फिर मैनेज किया इसको? जी देखिए, करीब 30 साल लंबी सर्विस रही है और उसके दौरान बहुत से मरहले आए हैं और सिचुएशंस ऐसी भी रही हैं कि जहाँ पर रोज़ों का इत्माम करना थोड़ा मुश्किल भी रहा, लेकिन कोशिश करी गई कि जहाँ तक हो सके बेहतर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 सालों से पिछले सिचुएशन इतनी बेहतर रही है कि जॉब के साथ साथ भी हम पूरे रोज़ों का, पूरे महीने का इत्माम कर सके हैं और ये बहुत अच्छा रहा है। जी सर, ये जो मुझे थोड़े मेडल दिख रहे हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपने कुछ किया है, तो इसके बारे में कुछ बताइए हमारे नाज़रीन को। जी, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का मुझे एक सर्टिफिकेट आप देख पा रही होंगी। जैसे ये लॉन्गेस्ट साइकिलिंग चेन का एक इवेंट हुआ था जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसमें 6 किलोमीटर तक लगातार सिंगल ड्राइव पे साइकिल करी गई थी।
करीब 1000 से ज़्यादा साइकिलों की रेस करी गई थी, जिसमें ये अवार्ड मुझे मिला था। इसके अलावा सर और भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर अवार्ड, उसके बारे जी, में कुछ बताइए। उसके अलावा मुझे, मैं डिफरेंट जगहों पे इंडिया में सर्विस किया, उसकी मेडल्स आप देख पा रही हैं, कुछ फॉरेन सर्विस का मेडल है, और दूसरा ये है कि सबसे बड़ा जो एजाज़ मुझे मिला है वो प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला है, जो आप देख पा रही हैं यहाँ। और उस पुलिस मेडल को मुझे आप देख पा रही होंगी शायद 2014 में मुझे अवार्ड दिया गया था। वो अवार्ड आपका 98 का है? हाँ, 1998 में। और उसके अलावा काफ़ी लंबी आपकी जर्नी रही है, तो इस लंबी जर्नी में जो आप एक बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक बहुत ही मेहनत वाली जो जॉब होती है, मैनेजमेंट के हिसाब से आप करते थे लोगों का, लाइक जैसे कि आपको बहुत सख्ती बरतनी पड़ती थी, तो उसमें आप रमज़ान को किस तरह से रखते थे और किस तरह से करते थे? नहीं, देखिए, ये होता है कि रोज़े के दौरान थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी में कमी हो जाती है। जनरली हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी थोड़ी कम की जाए, जिससे प्यास की शिद्दत कम रहे। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, रोज़ों के दौरान जो एनर्जी लेवल रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और मैंने ये महसूस किया कि किसी तरह की थकावट या सुस्ती बदन में नहीं रहती है रोज़े के दौरान, और पूरे दिन आप फ्रेश तरोताज़ा महसूस करते हैं। मैंने ये रोज़े के दौरान ये तो सर जैसे कि आपका बहुत जगह ट्रांसफ़र भी हुआ होगा, तो वहाँ की रमज़ान की रौनक है, कोई एक स्पेशल मेमोरी जो आपको जहाँ की अच्छी लगी हो? जी, देखिए, मैं एक वक्त गुवाहाटी में पोस्टेड था, जहाँ पर दिन बहुत जल्दी निकल आता है और शाम भी बहुत जल्दी हो जाती है। आप समझें कि लगभग 4 साढ़े 4 बजे सर्दियों के मौसम में वहाँ इफ्तार हो जाता है, तो हम लोग वहाँ पर इतनी जल्दी कर लिए जाते थे। एक वक्त में मैं हैदराबाद में था, जहाँ पर आप जानते हैं कि चार मीनार का शहर है, तो हम वहाँ इफ्तार के लिए चार मीनार जाते थे, और वहाँ चार मीनार पे जो हलीम मिलता है वहाँ पर बड़ा मशहूर होता है, और वहाँ हलीम का कंपटीशन होता है, उसको हम लोग उससे इफ्तार करा करते थे। तो आज भी मिस करते हैं? हाँ, आज भी, हाँ, ज़रूर मिस मौका करते मिलता हैं। है आपको जाने हाँ, का? नहीं, कभी रमज़ान के दौरान तो नहीं जाने का मौका हुआ, लेकिन ज़रूर ऐसे और टाइम में कभी जाते रहते हैं, तो ज़रूर हलीम टेस्ट करते हैं। वहाँ बिरयानी, वहाँ बिरयानी, हैदराबाद बिरयानी मशहूर है, लेकिन रमज़ान के दौरान हलीम का इतना ज़्यादा ज़ोर रहता है, और उसका कंपटीशन होता है, और उसमें डिफरेंट अखबारात और टीवी चैनल्स उसका बहुत टेलीकास्ट करते हैं, और उसमें इनामात दिए जाते हैं अलग अलग होटल्स को। तो ये बड़ा अच्छा टेस्ट का एक स्पेशल हलीम होता है वहाँ का, जो वो होता है, वो यादों में है। तो हम लोग वहाँ जाया करते थे पूरे फैमिली के साथ, चार मीनार के एतराफ़ में इफ्तार करते थे कई बार। जी सर, तो जैसे आपने ये जो प्रशासनिक सेवा दी है इतने टाइम, और जो हमारे नौजवान नस्ल है जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, जो भी वो उसका जज्बा है कि भारत की सेवा करे, भारत की फ़ौज में, मिलिट्री में या फिर पुलिस प्रशासन में वो जाएं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैं ज़रूर चाहूँगा। देखिए, ये एक बहुत ही नोबल जॉब है, और आप इसमें पब्लिक सर्विस, पब्लिक के साथ डायरेक्टली आपकी डीलिंग होती है, और इसमें बहुत हम जैसे लोग, आम लोग ही इस सर्विस में आते हैं, तो इसलिए ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोशिश ना करें तो हो। और मैं ये चाहूँगा आजकल के नौजवान ज़रूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, कि और वो कोशिश करें कि डिफरेंट लेवल पे, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी में, डिफरेंट लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और ज़रूर ये जॉब हासिल कर सकते हैं। और ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, जिसमें आपकी पब्लिक डीलिंग होती है, और आपका पब्लिक इंटरेक्शन होता है, और लोगों के हुकूक़ात की आप हिफाजत कर सकते हैं, ये इसकी आपकी ड्यूटी रहती है। तो ये बड़ा अच्छा मौका होता है आपके लिए, जो कि हर लोगों को मिलता नहीं है। मैं खुशनसीब रहा हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं पब्लिक सेवा कर सका हूँ, और मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से जो बेहतर से बेहतर कर सकूं। जी, बेहद शुक्रिया सर। ये नारी शक्ति आइकन अचीवर अवार्ड मुझे यहाँ दिख रहा है, साइमा मैम का इस पर नाम लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें बता सकें? जी हाँ, मेरी वाइफ को ये अवार्ड मिला था शायद मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले, और वो NGO से और थिएटर से एसोसिएटेड, कारकर्दगी करती रहती हैं कुछ ना मतलब कुछ। थिएटर और उसके साथ NGO के साथ वाबस्ता रही हैं। उसी सिलसिले में उनको ये अवार्ड दिया गया है। और आज ख़ास तौर से मैं इस बात को याद करना चाहूँगा कि आज भी इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो इस अवार्ड की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। तो आप ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो जो मुस्लिम जो ख़वातीन हैं वो किस तरह से आगे बढ़ें? देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन को
सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, ख़ुद को एजुकेशन दी जानी चाहिए, और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। ख़वातीन को भी पढ़ना चाहिए, जितना मर्दों की शाना बशाना वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और वो ख़ुद को अपने आप को इस काबिल बनाएं कि उनके साथ वो जॉब में भी और प्रोफेशन में भी, जिस तरह के आज आप देखते हैं कि फ़ाइटर पायलट हैं लड़कियां जहाज़ उड़ाती हैं, आर्मी में हैं, और आप देख रहे होंगे रिसेंटली कुछ सालों से एनडीए में भी लड़कियां जाने लगी हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो हर लेवल पे लड़कियां बराबर की वो कर रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि ख़वातीन को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, कोशिश करें हर तरह के तबके में, कोई मुश्किल नहीं है। मैं कुछ दिन पहले एक मिलिट्री की एकेडमी में गया था, मुझे वहाँ बताया गया कि लड़कियों ने कहा कि वो भी इतना ही मेहनत करना चाहती हैं जितने लड़के उनके काउंटर पार्ट करते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है, और कोई वजह नहीं है कि लड़कियाँ बराबरी का हिस्सा नहीं ले सकती। बेहद शुक्रिया सर हमसे इतनी बात करने के लिए और अपने घर दावत देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया आने के लिए, और आपको एक बार फिर से रमज़ान की मुबारकबाद, और आपके आने वाले रोज़े भी बहुत अच्छी तरह बीते, और आपके चैनल को भी बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो करते रहें, और ऑल द बेस्ट टू देम। थैंक यू सर। नाजरीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और घर में, किसी और रमज़ान की रौनक में, किसी और बाज़ार की रौनकों से हम आपको रूबरू कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This program is presented by Hamdard Ruafza, the Drink of India.